प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पार्ट 3 में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर में प्रदेश की परिभाषा, प्रदेशों के सीमांकन की विधियाँ और प्रदेशों का जो वर्गीकरण है उनकी चर्चा की है। आज इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप का जो सामान्य भौगोलिक परिचय है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके पेपर से स्पष्ट हो रहा है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल अर्थात विश्व को बड़े बड़े प्रदेशों में अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक उस प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन किया जा सके। तो विश्व को बड़े बड़े प्रदेशों में विभाजित किया गया। जैसे कि महाद्वीपों की अगर बात करें तो ऐसे 7 महाद्वीप हैं जिनका अलग अलग भौगोलिक अध्ययन हम करेंगे। फिर इन महाद्वीपों को ही हम उप विभाजित कर सकते हैं देशों में, फिर देशों को राज्यों में, राज्यों को जिलों में, जिलों को गांव नगरों में। तो ऐसे प्रदेशों का सूक्ष्म स्तर तक विभाजन किया जा सकता है। तो विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है, इसमें महाद्वीपों के अनुसार हम प्रत्येक महाद्वीप का भौगोलिक अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एशिया महाद्वीप का सामान्य परिचय। एशिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशू शब्द से मानी गई है, और आशू शब्द का अर्थ होता है उदित सूर्य, सूर्य उदय होना। इसलिए यूनानियों ने सबसे पहले पूर्व में स्थित जो भूभाग है उसको एशिया कहा, क्योंकि सूर्य उदय पूर्व से हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस भूभाग को एशिया नाम दिया। ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप एक स्थलीय भूभाग है जो बड़ा भूभाग है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का एशिया महाद्वीप 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात लगभग 30% भूभाग एशिया महाद्वीप में स्थित है। और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या भी इसी महाद्वीप में निवास करती है। इस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना या सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी उनका विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। जैसे कि सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये जो प्रमुख बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी उनका विकास इसी भूभाग पर हुआ। और साथ ही मानव की उत्पत्ति का स्थल भी इस महाद्वीप को माना जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अब अगर अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की बात करें तो यह महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। अब मानचित्र में देखिए, ये जो लाइन है ये है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण 10 डिग्री ये लाइन यहाँ से लेकर उत्तर में साइबेरिया तक, रूस तक 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक यह फैला हुआ है। साथ ही पश्चिम में अगर बात करें तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य यह विस्तृत है। तो अक्षांशीय स्थिति से तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर उत्तर में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतरों में
25 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर जैसे टर्की है पश्चिम में, और इधर अंत में जो साइबेरियाई भूभाग है 170 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विस्तृत है। इस महाद्वीप का जो भूभाग है तो केवल कुछ भूभाग ही दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, जिसमें इंडोनेशियाई जो द्वीप हैं वही आते हैं। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहुत कम भूमि दक्षिणी गोलार्ध में आती है, जबकि अधिकतर जो भूभाग है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसके अलावा पूर्वी गोलार्ध में यह महाद्वीप स्थित है, तो पूर्वी देशांतरों में यह स्थित है। अब इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 8,580 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 7,720 किलोमीटर है। इस महाद्वीप के तीन तरफ बड़े महासागर स्थित हैं। जैसे उत्तर की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर इसकी उत्तरी सीमा बनाता है, पूर्व में प्रशांत महासागर इसकी सीमा बनाता है और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा बनाता है। तो यह तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ भूभाग है। इसके अलावा कुछ छोटे सागर भी इसमें स्थित हैं। साथ ही एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप है, इन दोनों को अलग करने वाले कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं। जैसे कि मानचित्र में आपको दिख रहा होगा, ये एक डॉट लाइन डैश लाइन है, तो ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है। इसके साथ ही ये कैस्पियन सागर है, ये वाला, यह भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसके साथ ही यहाँ ब्लैक सी, काला सागर है, यह भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसी के साथ ब्लैक सी के पास ही एक माउंटेन है, एक पर्वत है काकेशस, यह भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। तो इस तरह यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेशस ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। इसके अलावा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका के मध्य, तो ये तो एशियाई भूभाग है जिसे अरब प्रायद्वीप भी कहते हैं, और ये है अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका को जो अलग करने वाले भूभाग हैं उनमें रेड सी, लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा है, और यहाँ स्वेज नहर, ये भी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। इसी के साथ एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करने वाली सीमा है वो है बेरिंग जल संधि। यहाँ ये एक छोटा जलीय भाग है, बेरिंग जल संधि कहते हैं इसे। जल संधियों की हम अलग से चर्चा करेंगे। जो एशिया महाद्वीप की मुख्य जल संधियाँ हैं उनको हम अलग से वीडियो में देखेंगे। तो बेरिंग जल संधि एशिया में यहाँ जो रूस का भाग है उसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। इधर उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर इसके मध्य है, वो इनको अलग करते हैं। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसके साथ ही यहाँ दक्षिण की बात करें तो न्यू गिनी जो है द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया से एशिया को अलग करता है। तो इस तरह एशिया के पश्चिम में यूरोप और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है और पूर्व की तरफ इसके उत्तरी अमेरिका, जिनके मध्य प्रशांत महासागर है। तो इस तरह ये कुछ बड़े महाद्वीप हैं जो एशिया के साथ सीमा बना रहे हैं। अभी जैसे चर्चा की एशिया व यूरोप के मध्य सीमा, जिसमें यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, एशिया और अफ्रीका के मध्य लाल सागर और स्वेज नहर, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है बेरिंग जल संधि, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो न्यू गिनी द्वीप को मानते हैं कि वो इनके मध्य सीमा बनाती है।
एशिया और जो यूरोप है इसकी भूमि जुड़ी हुई है, मतलब अलग नहीं है। केवल जो यूराल पर्वत है इसके पश्चिम का जो भाग है वो यूरोप, और यूराल पर्वत के पूर्व का जो भूभाग है वो एशियाई रूस, जिसे साइबेरिया कहते हैं। तो यूराल पर्वत इनके मध्य एक सीमा का काम करता है। बाकी यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 बड़े प्रायद्वीप स्थित हैं। अब प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। तो जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का वो है ये अरब का प्रायद्वीप। जो अरब देश हैं, सऊदी अरब, इराक, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, तो यह अरब प्रायद्वीप कहलाता है, जिसके 3 तरफ जलीय भाग। इधर लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, और ये अदन की खाड़ी या अरब सागर स्थित है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। दूसरा जो प्रायद्वीप है वो है भारतीय प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप। तो इसके 3 तरफ भी जल है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तीसरा जो प्रायद्वीप माना गया है वो माना गया है इंडो चाइना प्रायद्वीप या हिंद चीन प्रायद्वीप। तो ये जो भूभाग है ये वाला, ये इंडो चाइना प्रायद्वीप है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये 3 बड़े प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अरब प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन या भारतीय प्रायद्वीप, तीसरा इंडो चाइना प्रायद्वीप। इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं, जैसे कि मलाया प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप है। तो ये छोटे प्रायद्वीप में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियाँ क्या हैं, साथ ही कौन कौन से महाद्वीपों से ये अलग हो रहा है, इसकी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आगे एशिया महाद्वीप का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है और साथ ही जो इसकी विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।